राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नामदेव जी कौन है? सिद्ध है या बचपन से ही सिद्ध थे या फिर कैसे सिद्ध हुए? आज इसकी कथा आप सबको सुनाते हैं। बचपन से ही ये भक्ति में बहुत रुचि रखते थे। इनके नाना जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। ठाकुर जी की जब ये सेवा करते नाना जी, तो ये बाहर खड़े होकर सोचते मुझे कब सेवा करने का मौका मिलेगा, और एक ये विग्रह का रूप मानकर पत्थर ले लेते। जैसे जैसे नाना जी सेवा करते ठीक उसी प्रकार ये उसकी सेवा करते और सोचते कि काश मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल जाए। और नाना जी से कहते, नाना जी मुझे भी सेवा करने दो। तो नाना जी बोलते, अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब सेवा करना। तब बोले ना कि मुझे अब सेवा करने का मौका चाहिए, मैं अब छोटा नहीं हूँ। तब नाना जी ने समझाया, चलो ठीक है, अगर मेरा कहीं बाहर जाना होगा तब तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। अब तो वह हर दिन अपने नाना जी से पूछने लगे, आप कब जाओगे? आपको कोई काम है तो आप जाके कर लो, दूर चले जाओ थोड़े दिन, जैसे कि पुणे चले जाओ, मैं सेवा कर लूंगा ठाकुर जी की। और एक दिन ऐसे योजना बनी ठाकुर जी की ही कि उनकी इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। इतना व्याकुल हो करके वे मुझे देखते हैं तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते कि सेवा नहीं छोड़ूंगा। नाना जी का भी प्रेम बढ़ा और इधर नामदेव का भी प्रेम बढ़ा। ठाकुर जी भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते कि मैं क्या करूं। लेकिन आज एक ऐसा कार्य आ ही गया कि नाना जी को जाना पड़ा और तीर्थ की ओर जाना था और कुछ महीने लग के आना था। तो उन्होंने नाम जी से बोला कि नामा, अब तेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तो सेवा करना आनंद से, और जैसा जैसा बताए वैसा वैसा सेवा करना। अब नामदेव जी तो खुशी की मारे नाचने लगे कि मैं तो ऐसे सजाऊंगा, वैसे सजाऊंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। अब नामदेव जी के नाना चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी ने बता दी थी। बिना भोग लगाए खाना नहीं है। ठाकुर जी के आगे भोग रखा, भोग रख करके नामदेव जी बैठ गए। बोले, अब आओ ठाकुर जी, भोग पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर बोले, आप खा नहीं रहे हो, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है क्या? बता दीजिए नाथ। अब आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी भोग नहीं लगाया। तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले, आपको नाना जी की बहुत बुरी आदत लग गई, उन्हीं के हाथ से खाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। और रो रो कर कहने लगे, मैं क्या कमी कह रहा हूँ, मैं इतने भाव से सेवा करता हूँ, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाते हो? आज अगर आपने नहीं खाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति शून्य हो रही है, और अगर आपने आज बिल्कुल नहीं खाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी तो साक्षात प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। अरे नमा, ऐसे ही थोड़ी किया जाता है, ऐसे में थोड़ी आ जाता हूँ, तपस्या करनी पड़ती है, कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तू तो 3 दिन में ही छुरी लेकर बैठ गया, कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी। अब नामदेव जी तो कान्हा जी को देखकर एकदम प्रसन्न। नामदेव जी बोले, अब आ ही गए हो तो क्यों जा रहे हो, अब खा पी लो तब जाओ। अब ठाकुर जी बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। तो फिर इस भयंकर तपस्वी नामदेव जी आदि कुछ बन पाए ना बन पाए, लेकिन नामदेव जी की तरह भक्त बने। अब ठाकुर जी बैठकर नामदेव जी के हाथों से खाना खा लिए। अब इसी तरह से रोज वो खिलाते, खुश हो जाते। और नाम जप का इतना महत्व होता है कि भगवान भगवत बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाते। इतना सीधा सा भोला सा भोंदू बन जाए अगर, और ठाकुर जी की कृपा हो तो देखिए कैसे नाम जी बैठ गए, सुंदर सुंदर पकवान देते हैं और प्रेम सिखाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी के ऊपर कि रोज ठाकुर जी आने लगी। जब नाना जी लौट कर आए कुछ दिन बाद, जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले, कैसी सेवा रही है, सेवा कैसी चल रही बता ना। तो नामदेव जी ने कहा, आप ही जाकर ठाकुर जी से पूछ लो। अब जाकर जब नाना जी ठाकुर जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर उन्होंने क्षमा याचना की कि यदि कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिए। लेकिन यह क्या,
जब नाना जी ने ठाकुर जी का मुख देखा तो अलग ही चमक रहे, उनकी अलग ही मुस्कान, मंदिर का वातावरण, आभा प्रभा, सुगंध, सब कुछ अलग। ठाकुर जी की सेवा तो हुई है, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया नाना जी ने। अब आज सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया और नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो नाना? नामदेव जी बोले भोग कहाँ ले जा रहे हो नाना? भोग कहाँ लगा? इसमें तो सारी सामग्री रखी रह गई, कुछ खाया तो नहीं ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले लगता है कि मेरे हाथ से खाएंगे, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठाकर ले चलो, ऐसे ही तो लगता है भोग। नहीं नहीं, मैं तो जितनी सामग्री लाता था सब खाते थे ठाकुर जी। बोले हाँ अच्छा, तो ये थाली खिला कर दिखा तू, नाना जी बोले। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, और जैसे हर दिन आते हो ना वैसे जल्दी जल्दी आओ। ठाकुर जी आ जाओ, 3 बार पुकारा, 4 बार पुकारा। नामदेव जी को तो तरीका पता था, फिर से छुरी उठाई और छुरी ला करके जैसे ही यहाँ से गले पर लगाया, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। फिर हाथ पकड़े बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढ रखा, बार बार छुरी रख लेता है गले पर। हाँ आप लोग नहीं करना ऐसा, क्योंकि वो नामदेव जी थे, शुद्ध सिद्ध पुरुष थे। यह सुन करके करने वाली बात नहीं है, ये उनकी श्रद्धा थी। देखा देखी इस सारे कर्म नहीं किए जाते, ये भाव में आकर किया था। बोले नामा मैंने तुझसे बोला था, इतनी जल्दी में प्रकट नहीं होता, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कितना कुछ छोड़कर आना पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड का भार मेरे सर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो, नहीं तो नाना जी मुझ पर विश्वास नहीं करते। नाना जी भाव विभोर उठे। बोले नामा तेरे कारण तो मेरा भी जीवन सफल हो गया। इतने दिन मैंने ठाकुर जी की सेवा की, मुझे ठाकुर जी नहीं मिले, तूने तो कुछ ही दिन में मुझे भी और खुद को भी मुक्त कर दिया। ऐसे ही श्री नामदेव जी महाराज हमारे सिद्ध पुरुष नहीं बने, उनकी भक्ति अटूट थी। ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपकी प्रस्तुतिकरण में ही कहीं कमी हो रही है, आपकी सेवा में ही कहीं कमी है, तो दिल से ठाकुर जी को याद करिए, छोड़ दीजिए सब कुछ उनके ऊपर, कि जो वो करेगा वो अच्छा ही करेगा, जो वो दे रहा है वो हमारे योग्य ही दे रहा है, अच्छा है बुरा है स्वीकार करिए, क्योंकि ठाकुर जी जो देते हैं वो हमें जिस योग्य समझते हैं वही देते हैं, और वही सत्य है। सत्य स्वीकार करना ही सबसे बड़ी महानता है। तो चलिए कथा को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिया करिए। राधे राधे।